हेलो एवरीवन, वेलकम टू शंटल अकेडमी। तो आज हम देखेंगे बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 1 to 5 के लिए, प्राइमरी के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके बीपीएससी टीआरई 2.0 में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। और आप लोग भी हल कीजिएगा और आपका कितना सही हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका 150 क्वेश्चन है, 150 में से आपका कितना सही हुआ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने जो भी क्वेश्चन कराए हुए हैं, क्या कहते हैं, जूनियर का और टीजीटी का, साइंस का, एसएसटी का, सारे क्वेश्चन सबके पेपर में मैच किए हुए हैं। तो आपका भी मैच करेगा, तो आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मैच किए हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं मैं आप लोगों के लिए उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आती हूँ। ठीक है, तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपके बीपीएससी टीआरई 2.0 में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। यहाँ पे कहा है सिंधु घाटी की सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में है हड़प्पा, और बी ऑप्शन में है लोथल, सी है मोहनजोदड़ो, डी है कालीबंगा, और ई ऑप्शन में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है, इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में है कालिदास, बी में है कौटिल्य, और सी में है हरिसेन, और डी है मेगास्थनीज, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेगास्थनीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, मेगास्थनीज हो जाएगा। ठीक है, तो इंडिका नामक ग्रंथ की रचना जो है मेगास्थनीज ने किया हुआ था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और थर्ड और नंबर क्वेश्चन में कहा है, भारत और 10 राजाओं के बीच दसराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। तो दसराज युद्ध जो था वो किस नदी के तट पे हुआ था। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है बिपाशा, और बी ऑप्शन में है सतुद्री, और सी में है पुरुषड़ी, और डी है चेनाब, और ई है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ पे राइट हो जाएगा, पुरुषड़ी। तो जो भारत और 10 राजाओं के बीच 10 राज युद्ध हुआ था, वो जो था वो पुरुषड़ी नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है चौथा नंबर में। तो यहाँ पे कहा है, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म यहाँ पे कहाँ पे हुआ था, कुंडल ग्राम, और बी है लुम्बिनी, सी है राजगृह, और डी है कुशीनगर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लुम्बिनी हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को पहले से ही पता रहा होगा, आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे हो जाएगा लुम्बिनी। तो यहाँ पे पांचवा नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो इसमें कहा है, विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है। तो विक्रम संवत का आरंभ कब माना जाता है। ए में है 57 ईसा पूर्व, बी है 57 ईस्वी, और सी है 70 ईसा पूर्व, और डी है 78 ईसा भी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 57 ईसा पूर्व हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा है, गुप्त शासकों की शासकीय राजकीय भाषा क्या थी। तो गुप्त शासकों की शासकीय राजकीय भाषा जो थी वो ए ऑप्शन में है प्राकृत, बी ऑप्शन में है पाली, और सी है मगधी, और डी है हिंदी, और ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ई ऑप्शन, यहाँ पे राइट हो जाएगा। ना तो प्राकृत होगा, ना ही पाल, और ना ही मगधी, और ना ही हिंदी। यहाँ पे संस्कृत होनी चाहिए। तो आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 7 नंबर पे। तो 7वां नंबर क्वेश्चन में कहा है, एलोरा का युद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण जो था वो किस शासक ने करवाया था। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में है कृष्ण प्रथम, और बी है दंतिदुर्ग, और सी है अमोघ वर्ष, और डी है कृष्ण द्वितीय, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कृष्ण प्रथम हो जाएगा। जो एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर है वो कृष्ण प्रथम ने करवाया था उसका निर्माण। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 8 नंबर में। तो 8 नंबर में पूछा है, तो यहाँ पे 8 नंबर में कहा है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था।
तो यहाँ पे ए ऑप्शन में है 19, बी में है 17 और सी है 27 और डी है 16 और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पे राइट हो जाएगा। बी हो जाएगा, यहाँ पे 17 हो जाएगा। जो महमूद गजनवी था वो क्या कहते हैं, भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, और यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन में है, तो यहाँ पे कहा है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में है अलाउद्दीन खिलजी, बी है कुतुबुद्दीन और सी है इल्तुतमिश और डी है बख्तियार खिलजी। तो इसमें से हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इल्तुतमिश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 नंबर का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। तो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन में कहा है किस राजवंश ने दिल्ली की सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में है तुगलक, बी है गुलाम और सी है लोदी और डी है खिलजी और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, यहाँ पे राइट हो जाएगा। नो, यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, खिलजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, खिलजी हो जाएगा। जो खिलजी था वो बहुत दिल्ली की सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछा है 11 नंबर में अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था। तो कितने सूबों में विभक्त था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है 18, बी है 21, सी है 15 और डी है 14। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाए। जो अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य था वो क्या कहते हैं 15 सूबों में विभक्त था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगला देखते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे आगे ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में है तो यहाँ पे है यूरोपीय देश है और उसके बाद स्थापित प्रथम कारखाना है। ठीक है, तो इसमें से पूछा है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में है पुर्तगाल कोचीन और बी है डेनिस तैंकोवर और सी है डच मुसलीपट्टनम और डी है फ्रांसीसी कालीकट, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे यही वाला यहाँ पे सही नहीं है डी ऑप्शन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका मतलब मैच नहीं कर रहा है, बाकी इसका सही स्थापित कारखाना ये भी सही है, ये भी सही है, यही सही नहीं है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है ना, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो अगला देख लेते हैं यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन में कहा है भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जो था वहाँ ए ऑप्शन में है कैप्टन हॉकिंस था और बी है टॉमस रो और सी है जॉन मिंडेल हॉल और डी है टॉमस एडवर्ड और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, जॉन मिंडेल हॉल था। और 14 नंबर में है किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है। तो किसे लंपट मूर्ख कहा जाता है। पहला है यहाँ पे मुअज्जम और बी है फर्रुखसियार और सी है जहांदार शाह और मोहम्मद शाह है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही से देख लेते हैं। यहाँ पे है मुअज्जम और बी है फर्रुखसियर और सी है जहांदार शाह और डी है मोहम्मद शाह और ई है उपर्युक्त में से एक से अधिक है यहाँ पे। तो इसका हो जाएगा ई ऑप्शन में है उपर्युक्त में से एक से अधिक और यहाँ पे हो जाएगा इसका सी ऑप्शन जहांदार शाह हो जाएगा, जहांदार शाह हो जाएगा। ठीक है, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है, जहांदार शाह को, उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता था। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है 15 नंबर। तो इसमें है बंगाल का अंतिम नवाब कौन था। तो ए ऑप्शन में है मुबारक उद्दौला और बी है नजमुद्दौला और सी है सैफ उद्दौला और डी है मीर कासिम और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मुबारक उद्दौला हो जाएगा, मुबारक उद्दौला हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा 15 का। तो यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा है फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में है SN सेन, बी है RC मजूमदार और सी है जवाहरलाल नेहरू
और डी है अशोक मेहता और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो यहाँ पे ई ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा है वेद समाज की स्थापना किसने की थी? वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो ए में है देवेंद्र नाथ टैगोर, बी है एम जी रनाडे, सी है श्री राम वाजपेयी और डी है श्रीधरलू नायडू और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, श्रीधरलू नायडू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, श्रीधरलू नायडू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 17 का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। तो पाइक विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पाइक विद्रोह यहाँ पे किसके नेतृत्व में हुआ था? ए में है चित्तर सिंह और बी है वेल्थू थम्पी और सी है बक्सी जगबंधु और डी है गोमधर कुंवर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा बक्सी जगबंधु हो जाएगा। ठीक है, और उस 19 नंबर क्वेश्चन है। तो 19 नंबर क्वेश्चन में सुमेलित नहीं है पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे पत्र और पत्रिकाएं दी हुई हैं और इधर संपादक संस्थापक दिया हुआ है। ठीक है, तो ए में है बंगाल गजट, जेम्स ऑगस्टक हिक्की और सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वंगदूत राजा राम मोहन राय, बिहार हेराल्ड गुरु प्रसाद सेन और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सभी सबके साथ मैच है, तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं होगा ऑप्शन, यहाँ पे ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें से सभी का सबके साथ मैच है, तो जिसका मैच नहीं है वो ऑप्शन इसमें नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। तो इसमें पूछा है भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत हुई थी? तो किस घोषणा पत्र के तहत हुई थी? तो यहाँ पे ए ऑप्शन में है 1839 के मैकाले घोषणा में, बी है 1854 के वुड डिस्पैच घोषणा में और सी है रैले कमीशन से और डी है हंटर शिक्षा आयोग से। ई है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे भी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 1854 के वुड डिस्पैच घोषणा में हुई थी। ठीक है, कि में हुई थी। तो अगला है यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है 21 नंबर में भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो ए में है लॉर्ड कॉर्नवालिस और बी है वारेन हेस्टिंग्स और सी है इम्पे और डी है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसमें से सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, इम्पे हो जाएगा। तो इम्पे को ही भारत में न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है, इम्पे। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे हम 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? तो यहाँ पे ए ऑप्शन में है सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया जाना और बी है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और सी है तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध और डी है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम और ई है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो घटना थी ये सबसे बाद की घटना थी। ठीक है, कौन सा? तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। तो यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 23 नंबर में क्या पूछा है। तो इसमें पूछा है पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? तो पूना सार्वजनिक संस्थापक सभा के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे ए ऑप्शन में है एम जी रनाडे, बी है जी बी जोशी, सी है एस एच चिपलूणकर और डी है चापेकर बंधु और ई है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे हो जाएगा ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है कि इनके सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पे ई ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अल्फ्रेड वेब है और बी ऑप्शन में है जॉर्ज यूल और सी है ए ओ हुम और डी है सर हेनरी कॉटन और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, जॉर्ज यूल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 25 नंबर देख लेते हैं। तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? तो किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की हुई थी? तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 20 जुलाई 1905 को की गई थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन में पूछा है लंदन में
वायली की हत्या किसने की थी? कर्जन वायली की हत्या जो थी, यहाँ पे ए ऑप्शन में है उधम सिंह ने किया था, कि यहाँ पे बी ऑप्शन में है मदन लाल डेंगरा, और सी ऑप्शन में है वसंत कुमार, और डी में है बीपी वाडिया, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मदन लाल डेंगरा ने किया हुआ था। ठीक है, लंदन में कर्जन वायली की जो हत्या थी वो मदन लाल डेंगरा ने किया था। ठीक है, तो इसका 26 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो था, ए में है महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, बी में है विजय राघवाचार्य, सी है सरोजनी नायडू, डी है बीजी तिलक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आई थिंक इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है असहयोग आंदोलन के लिए। तो यहाँ पे ई ऑप्शन इसलिए राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें पूछा है, गांधी जी की दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने की थी? तो किसने किया था? तो ए ऑप्शन में है जवाहरलाल नेहरू, बी है भगत सिंह, सी है सरदार पटेल, और डी है राजेंद्र प्रसाद, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें भी से भी कोई भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ नहीं है कि मुसोलिनी के रोम मार्च किसने किया हुआ था। तो यहाँ पे ई ऑप्शन इसलिए राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है। दांडी मार्च की तुलना में नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने की थी? तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो हम 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका ई ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 29 नंबर में पूछा है क्वेश्चन में कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पे ऑप्शन में है 8, बी ऑप्शन में है 6, सी ऑप्शन में है 5, और डी ऑप्शन में है 10, और ई ऑप्शन में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुमत द्वारा प्राप्त प्रांतों की जो संख्या थी वो 5 थी। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 29 का। तो हम 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा है, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? ए में है लॉर्ड एमहर्स्ट, और बी है विलियम बेंटिंग, और सी है ऑकलैंड, डी है चार्ल्स मैटकॉफ, और ई है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका क्या होगा ऑप्शन में? तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, चार्ल्स मैटकॉफ हो जाएगा। ठीक है, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। तो 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, भारत भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान निम्नलिखित में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था? तो भूमिगत रेडियो का संचालन यहाँ पे ए ऑप्शन में है उषा मेहता ने किया था, राम मनोहर लोहिया ने, और सी है अरुणा आसफ अली ने, और डी है जयप्रकाश नारायण, और ई है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे इसका ई ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ए ऑप्शन में है 1930, बी ऑप्शन में है 1931, सी ऑप्शन में है 1932, डी ऑप्शन में है 1934, और यहाँ पे ई ऑप्शन में है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। यहाँ पे 32 नंबर का हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1931 हो जाएगा। तो गांधी इरविन समझौता जो था वो 1931 में किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। तो 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, निम्न में से किस ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है? तो ए में है मंगल, बी में है शुक्र, और सी है बृहस्पति, और डी है शनि, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। तो ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव जो है पृथ्वी के समान मंगल का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। तो 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पतियों को किस नाम से जाना जाता है? ए में है ट्रोपोफाइट, बी है जीरोफाइट, सी है हेलोफाइट, डी है लिथोफाइट, और ई है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जीरोफाइट हो जाएगा। ठीक है, जीरोफाइट कहते हैं। 35 नंबर देख लेते हैं। तो 35 नंबर में पूछा है, वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? तो ए ऑप्शन में है केचुआ पालन, और बी है मत्स्य पालन, सी है रेशम कीट पालन, और डी है मछली पालन, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका
ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो केचुआ पालन को हम वर्मी कल्चर के से संबंधित करते हैं, ठीक है। तो केचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहते हैं। तो मछली पालन को क्या कहेंगे, मछली पालन को फिशिकल्चर कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है। ए है अलकनंदा एवं भागीरथी, बी है भागीरथी एवं विलांगना, और सी है वीरांगना एवं अलकनंदा, और डी है अलकनंदा एवं पिंडारा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, भागीरथी एवं विलांगाना नदी पर है, ठीक है, टिहरी बांध परियोजना। तो 38 नंबर क्वेश्चन है, लिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है यहाँ पे कहा है। तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर, और हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला, और भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कानपुर उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे कहा है। तो इसका हो जाएगा ई ऑप्शन। आई थिंक यहाँ पे सभी सुमेलित हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पे यहाँ पे ई ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें से कोई भी सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में है वर्मी कल्चर किससे संबंधित है, ये वाला हो गया था। 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो गया था। तो यहाँ पे हो गया था केचुआ पालन से, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। तो किस वर्ष पारित किया गया था। ए ऑप्शन में है 2005 ईस्वी, और बी ऑप्शन में है 2007 ईस्वी, और सी है 2009, और डी है 2012, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 2005 हो जाएगा। 2005 में घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला देखते हैं, यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा है विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है। ए ऑप्शन में है हरियाणा, बी में है गुजरात, सी में है उत्तर प्रदेश, डी है मध्य प्रदेश, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को गुजरात राज्य में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं। तो ए ऑप्शन में है राजस्थान, बी है जम्मू कश्मीर, सी है हिमाचल प्रदेश, डी है लद्दाख, और ई है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार जम्मू कश्मीर में मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हाल ही में हुए राज्यपाल के नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पे राज्यपाल दिया हुआ है और इधर राज्य है। तो ए में है तो यहाँ पे ए में है फागू चौहान सिक्किम, और फागू चौहान सिक्किम है, और दूसरा है शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल प्रदेश, और सी है राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर मेघालय से है, और डी है सीपी राधाकृष्णन बिहार राज्य, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सुमेलित कौन सा सही सुमेलित है यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए। तो यहाँ पे इसमें पूछा है द ब्लू बुक ए राइडर्स जनरल पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है। तो ए ऑप्शन है अमिताभ कुमार, और बी है जे साई दीपक, और सी है रस्किन ब्रॉन्ड, और डी है गौतम बोरा, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अमिताभ कुमार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें पूछा है 47 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन में है फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में है पपुआ न्यू गिनी, और बी है ऑस्ट्रेलिया, और सी है फिजी, और डी है फ्रांस, ई है उपयुक्त में से
कोई नहीं। तो यहाँ पे से ये ऑप्शन सही हो जाएगा, फिजी हो जाएगा। ठीक है, तो 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा है किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल अब्देल फतह अली सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे? ए है तुर्की, बी है यमन, और सी है ओमान, और डी है मिस्र, और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिस्र हो जाएगा। ठीक है, मिस्र। 48 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो अगला देखते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें पूछा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो ए में है 40वां, और बी है 43वां, और सी है 44वां, और डी है 50वां। ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 49 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, 40वां हो जाएगा। ठीक है, और 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा है कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? ए है श्वसन, बी है प्रोटीन संश्लेषण, सी है कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण, डी है उत्सर्जन, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण हो जाएगा। और अगला है यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन। कौन सा यहाँ पे क्वेश्चन था? यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन था, 50 हो गया था आई थिंक, यहाँ पे नहीं हुआ था, 50 क्वेश्चन नहीं हुआ था। तो यहाँ पे हम 50वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें पूछा है दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? ए है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बी है जॉनसन एंड जॉनसन, सी है भारत बायोटेक, डी है फाइजर, और ई है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका, यहाँ पे इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत बायोटेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन का था, यहाँ पे इसका बी ऑप्शन, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण हो जाएगा। और 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 52 नंबर क्वेश्चन में पूछा है ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उन रोगों को कहा जाता है? तो ए है तीव्र, बी है रोग लक्षण, और सी है चिरकलिक, और डी है रोग चिन्ह। तो इसे चिरकलिक कहेंगे। ठीक है, जो लंबे समय तक जो रोग हो जाएगा, कोई रोग ऐसा और लंबे समय तक वही रोग बना रहता है, तो उसे चिरकलिक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 53 नंबर क्वेश्चन में पूछा है इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो ए है पत्ती, बी है जड़, और सी है हरित लवक, डी है स्टोमेटा, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, हरित लवक हो जाएगा। और अगला है यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन में पूछा है निम्न में से सामान्यतः किसका उपयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? तो ए है कार्बोहाइड्रेट, बी है अमीनो अम्ल, सी है विटामिन सी, डी है वसा अम्ल, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। और अगला है 55 नंबर क्वेश्चन। तो 55 नंबर क्वेश्चन में पूछा है फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? तो ए है केवल नीचे की ओर, बी है केवल ऊपर की ओर, सी है ऊपर और नीचे दोनों ओर, और डी है लंबवत रूप से, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों ओर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका 55 का सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 56 नंबर क्वेश्चन में पूछा है 56 नंबर क्वेश्चन में पूछा है पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं। पादप जो अवशिष्ट होते हैं वो संचित रहते हैं कहाँ पे? ए में है पत्तियों में, बी है कोशिकाएं रिक्तियों में, और सी है छाल में, डी है तना में। तो कहाँ पे रहते हैं? तो यहाँ पे ई ऑप्शन अगला देखते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं 56 का। तो नेक्स्ट ऑप्शन इसमें से है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आई थिंक आपको पता ही होगा जो पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं वो कोशिका के रिक्तियों में रहेंगे, पत्तियों में भी, छाल में भी, तना में भी। तो यहाँ पे ई ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें पूछा है यहाँ पे है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? ए है समतल दर्पण द्वारा, बी है अवतल दर्पण द्वारा, सी है उत्तल दर्पण द्वारा, और डी है सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा सभी हो जाएगा।
ठीक है, तो आप लोग भी इसमें से, मैं आप इसका ऑप्शन आंसर नहीं बता रही हूँ, तो आप लोग अगर कीजिएगा तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 58 का कौन सा आंसर सही होगा। वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है तो किससे मिलेगा? अवतल दर्पण से, कि समतल दर्पण, कि उत्तल दर्पण, कि इन सभी से मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा ज़रूर। 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 59 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? सामान्य नेत्र तो अनंत हो जाएगा यहाँ पे, अनंत दूरी तक। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा 59 का। और अगला देखते हैं। तो इसमें अगला पूछा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? ए है जनित्र, बी है गैल्वेनोमीटर, सी है एमीटर, डी है मीटर। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, इसे जनित्र कहेंगे। ठीक है, तो अगला है यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 60 हो गया था। तो विस्थापन की दर को कहा जाता है। तो विस्थापन की दर को क्या कहेंगे? ए है त्वरण, बी है चाल, सी है वेग, डी है समवेग। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, वेग हो जाएगा। ठीक है, तो हम 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 61 नंबर हो गया था, तो 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 62 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, दो कोणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के क्या होंगे? समानुपाती होंगे, कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, कि वर्ग के समानुपाती, और डी ऑप्शन में है व्युत्क्रमानुपाती। तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा, दो कोणों के बीच के गुरुत्वाकर्षण का जो बल होगा उसके बीच की दूरी जो होगा वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 62 का। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लवण का उदाहरण है। इसमें से लवण का उदाहरण कौन सा है? ए है HCl, बी है NaCl, और सी है NaOH, डी है KOH। तो लवण किसमें होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। तो अगला है यहाँ पे, मैग्नीशियम प्लस में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो मैग्नीशियम प्लस में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी यहाँ पे, तो आपको पता होगा कि जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम का चार्ज कितना होता है? तो 12 होता है। ठीक है, तो 12 होगा, और जब ये प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इसमें से -2 हो जाएगा, तो बचेगा 10। तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और अगला है यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन में है, द्विबंध वाले रासायनिक बंधन से बंधे परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है? ए है 2, बी है 4, और सी है 6, और डी है 8, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और 66 नंबर क्वेश्चन में है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव है। ए है ब्यूटेन, बी है प्रोपेन, सी है एथेन, और डी है मीथेन। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ई ऑप्शन इसका राइट होगा। यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन, उपर्युक्त में से इसमें से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो यहाँ पे ई ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगला है द्रवीभूत, ये वाला हो गया था। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ पे है, एक सहसंयोजी यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। तो एक ऐसे सहसंयोजी यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। ए है H2O, और बी है CO2, और सी है NaCl, और डी है मीथेन, ई है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका हो जाएगा H2O हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, H2O हो जाएगा। जो H2O होता है उसका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये, इसको तो कॉमन सेंस भी कर सकते हैं। और अगला है, हमारे संविधान में नीति निदेशक सिद्धांत हैं। ए है कानूनी न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है, बी है अर्ध परिवर्तनीय है, सी है आंशिक रूप से अपरिवर्तनीय है, और डी है कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है, ई है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें से सभी ऑप्शन यहाँ पे नीति निदेशक के सिद्धांत सही हैं, तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो 69 का यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 70 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी के निर्वाचित मतलब कि यहाँ पे है सदस्यों को भी शामिल किया गया है। तो ए है 61वां संविधान संशोधन, बी है 69वां संविधान संशोधन और सी है 70वां संविधान संशोधन और डी है 91वां संविधान संशोधन हो जाएगा यहाँ पे और ई है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 70वां संविधान संशोधन हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें पूछा है, सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है इसमें से? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे ए ऑप्शन में है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और बी है सामूहिक उत्तरदायित्व, सी है किसी का भी उत्तरदायित्व नहीं, डी है गैर उत्तरदायित्व, ई है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सामूहिक उत्तरदायित्व हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा है, सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इस मंत्रिमंडल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसमें से क्या है? ए है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, बी है सामूहिक उत्तरदायित्व, सी है किसी का भी उत्तरदायित्व नहीं, डी है गैर उत्तरदायित्व, ई है उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये वाला हो गया था, तो आई थिंक यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, तो हम अगला देखते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में कहा है, यहाँ पे अगला है 72 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछा है, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? तो केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी जो है यहाँ पे ए ऑप्शन में है महान्यायवादी, सी है बी है मंत्रिमंडल सचिव, सी है गृह सचिव और डी है प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव और ई है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मंत्रिमंडल सचिव हो जाएगा। ठीक है, और 53 नंबर क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें पूछा है कि कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, कानून और व्यवस्था, लोकोपयोगी यहाँ पे सेवाएं हैं, लोकोपयोगी सेवाएं और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस पे इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे ये ऑप्शन राइट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। तो ये स्थानीय सरकार का मामला नहीं है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कानून और व्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन में है, तो इसमें पूछा है, विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? पहला है दूसरी अनुसूची और बी है तीसरी अनुसूची, सी है चौथी अनुसूची और डी है छठी अनुसूची और ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो है बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, तीसरी अनुसूची। विधायकों तथा संसदों द्वारा ली जाने वाली जो शपथ होती है, प्रतिज्ञा होती है, वो तीसरी अनुसूची में वर्णित है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? पहला अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50 और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 49 हो जाएगा। और 76 नंबर क्वेश्चन में है, तो यहाँ पे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ए है अनुच्छेद 375, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 365 और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 335 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस में से भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ए है कपड़ा उद्योग, बी है वस्तुओं का परिवहन और सी है डेयरी और डी है चीनी उद्योग, ई है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वस्तुओं का परिवहन हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो शहरीकरण का स्तर इसमें से क्या है? तो इसमें से सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 16.2 है, 16.2% है यहाँ पे, ठीक है। और अगला है 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन में कि केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया है में शामिल है। तो इसमें क्या क्या शामिल है? ए है सक्षमता को सामने लाना, और बी है हरित विकास, सी है वित्तीय क्षेत्र, डी है समावेशी विकास, और ई है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे सारे सही हैं, यहाँ पे सारे ऑप्शन राइट हैं यहाँ पे। तो इसका ई ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो हम 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन में कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? ए है रोहतास पठार, बी है उत्तर पश्चिमी की पहाड़ियाँ, सी है खड़गपुर पहाड़ियाँ, और डी है उत्तर गंगा का मैदान, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, खड़गपुर पहाड़ियाँ हो जाएगा, ठीक है, खड़गपुर पहाड़ियाँ। और अगला है निम्नलिखित में से भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत में एवं श्रीलंका के मध्य है? ए है एलिफेंटा, और बी है निकोबार, सी है रामेश्वरम, डी है सालसेट, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रामेश्वरम हो जाएगा, रामेश्वरम हो जाएगा। और 83 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन में है भारत का सबसे लंबी नदी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए है ब्रह्मपुत्र, बी है गंगा, सी है गोदावरी, डी है सिंधु, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गंगा हो जाएगा। और अगला है रेगुर। रेगुर किसका नाम है? तो रेगुर किस मिट्टी को कहते हैं? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी, और सी है काली मिट्टी। रेगुर का नाम है लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, और डी है लेटेराइट मिट्टी, और ई है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, काली मिट्टी को कहते हैं क्या? रेगुर मिट्टी, ठीक है, रेगुर मिट्टी काली मिट्टी को बोलते हैं। तो अगला है यहाँ पे विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो होता है यहाँ पे 22 अप्रैल होगा, 22 मार्च, और 7 अप्रैल, 7 मार्च, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और 87 नंबर है, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समय का अंतर होगा। कितना अंतर होगा? 3 घंटे का, 6 घंटे का, 9 घंटे का, कि डी ऑप्शन में है 12 घंटे, और ई हो प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 6 घंटे हो जाएगा। और 88 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? ए में है आगुलहास धारा, और बी है मोजम्बिक धारा, सी है दक्षिणी हिंद महासागरीय धारा, बी है बेंगुएला धारा, और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बेंगुएला धारा, यही धारा नहीं है यहाँ पे। तो डी ऑप्शन यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। और यहाँ पे अगला है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ए है भोजन, बी है औषधि, सी है औद्योगिक उपयोग, डी है पारिस्थितिक तंत्र का निवाहन, और ई है उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन हो जाएगा यहाँ पे। तो 90 का यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे 89 नंबर क्वेश्चन हमने नहीं देखा था, डायरेक्ट 90 देख लिया था। तो पहले हम 89 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें पूछा है, इनमें से कौन सी झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? ए है बियर, बी है सुपीरियर, और ई है ह्यूरॉन, और डी है मिशिगन। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, बियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम 92 क्वेश्चन पे अब चलते हैं, 91 आई थिंक हो गए। तो यहाँ पे 91 को नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। तो पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव की वृद्धि क्यों होती है? ए ऑप्शन में है कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, और बी है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, सी है ऑक्सीजन के कारण, डी है ओजोन क्षरण के कारण, और ओजोन क्षरण के कारण मतलब ओजोन, और ई है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है। और तो क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस का प्रभाव में वृद्धि होती है।
तो यहाँ पे 92 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन के क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? ए है क्योटो प्रोटोकॉल, बी है पृथ्वी शिखर सम्मेलन, सी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, डी है G8 शिखर सम्मेलन और ये है उपरोक्त में से एक में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल हो जाएगा, प्रोटोकॉल हो जाएगा, ठीक है। और 93 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में कि ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ए है 16 सितंबर, बी है 5 जून, सी है 23 मार्च, डी है 21 अप्रैल और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, 16 सितंबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, तो राजीव गांधी वन्य संरक्षण पुरस्कार किसे दिया जाता है? ए ऑप्शन में यहाँ पे है शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को, बी है वन एवं वन्य जीव अधिकारियों को, सी है वन्य जीव संरक्षकों को और डी है मैग्रोव वन संरक्षकों को। ई है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, मैग्रो वन संरक्षकों को, ठीक है। और अगला है यहाँ पे नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे 95 नंबर क्वेश्चन में है, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है, तो भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन में है मुंबई, बी ऑप्शन में है लखनऊ में और सी है नई दिल्ली में, डी है बेंगलुरु में और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे 95 का यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नई दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है। तो अगला देखते हैं, यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन में है, यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, निम्न में से किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है महात्मा गांधी, सी है बलवंत राय मेहता और डी है लाला लाजपत राय और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, महात्मा गांधी का है, ठीक है। और 97 नंबर क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या है, तो बिहार विधानसभा में जो सीटों की कुल संख्या है वो कितनी है यहाँ पे? तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 243 है, ठीक है। तो 78 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 243 सी वाला ऑप्शन यहाँ पे हो गया था। तो अगला देखते हैं यहाँ पे 98 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण में संबंधित है? पहला है वन नीति, बी दूसरा है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, तीसरा है औद्योगिक नीति और चौथा है शिक्षा नीति और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर का सही चयन करना है यहाँ पे। तो हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा यहाँ पे सभी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और अगला है यहाँ पे 99 क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? पहला है धान का खेत, दूसरा है वन और सी है घास का मैदान, डी है झील और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, धान का खेत हो जाएगा। और 100 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन में, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है यह किस आंदोलन का नारा है? तो ए है एपिको आंदोलन, बी है नर्मदा बचाओ आंदोलन, सी है चिपको आंदोलन, डी है संगुर आंदोलन और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, चिपको आंदोलन हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे 100 क्वेश्चन थे आपके, पूरे सही क्या कहते हैं खत्म हो गए। तो आपका कितना सही हुआ है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं और क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। तो इसके आगे भी हम देखते हैं, ये पूरे 100 क्वेश्चन खत्म हो गए तो आगे भी हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन पीआरटी के आई थिंक 1 to 5 प्राइमरी के लिए इसका बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये भी लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके बीपीएससी टीआरई 2.0 में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग भी लास्ट तक जरूर देखिएगा और जितना आपका सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर के, मतलब जो अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है क्या कहते हैं बीपीएससी का, उसका पेपर है, लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं इसमें। तो इसमें पूछा है, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया। तो ए है जम्मू और कश्मीर में, बी है उत्तर प्रदेश में, सी है हिमाचल प्रदेश में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला देखते हैं यहाँ पे
तो यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ए ऑप्शन में है बिहार, बी ऑप्शन में है राजस्थान, और सी में है गुजरात, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो पहले ज्ञात प्रयास के पीछे इसमें से कौन था? पहला है इरविन, बी है एच पोलक, और सी है डॉक्टर ग्रांट, और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एच पोलक हो जाएगा। ठीक है, और अगला है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो अगला यहाँ पे पूछा है चौथा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित 12 यूटू क्या कहते हैं ग्रुपिंग का सदस्य है? ए है संयुक्त अरब अमीरात, और बी है इजराइल, और सी है भारत। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें से तीनों सही है, तो यहाँ से इसलिए एक से अधिक सही है, तो इस कारण यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। और अगला है यहाँ पे, तो अगला है 17 मार्च 2023 में को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? ए है चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, और बी है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, और सी है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे पांचवा का यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो जाएगा यहाँ पे। और पांचवा नंबर क्वेश्चन है, तो पांचवा नंबर क्वेश्चन में कहा है तृतीय भारत प्रांत द्वीपीय सहयोग मंच FIP-IC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो ब्राजील में, नामीबिया में, और पपुआ न्यू गिनी में, और तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पपुआ न्यू गिनी में। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। इसमें क्वेश्चन में है रामन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? ए है न्यूयॉर्क, बी है शिकागो, सी है वाशिंगटन। तो इसका यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, न्यूयॉर्क हो जाएगा। ठीक है, और अगला है यहाँ पे, अगले क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नोटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? ए है जर्मनी, बी है USA, और सी है UK। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, USA हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया। ए है अरविंद अडिगा को, और बी है मार्गरेट एटवुड को, सी है जॉर्जी गस्पोडी नो को, और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जॉर्जी गस्पोडी नो को। अगला है यहाँ पे, ट्विटर के नए, यहाँ पे क्वेश्चन में है ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? तो ए है पराग अग्रवाल, बी है लिंडा याकिरिनो, और सी है एलोन मास्क, और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लिंडा याकारिनो हो जाएगा। और अगला है यहाँ पे, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? तो कुल महिला साक्षरता दर जो है वो यहाँ पे इसमें से जो है 51.2 इतना था। तो आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ई ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा यहाँ पे। और 12 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे पूछा है सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्म पुरस्कार से नवाजा गया जानी जाती हैं, किस लिए जानी जाती हैं? तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, मेसी, यहाँ पे हो जाएगा पेपर मेसी कलाकार के रूप में। ठीक है, तो 12 का यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगला देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वसूकार का नाम क्या है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पद्मश्री बिमल पटेल है। ठीक है, तो अगला देखते हैं यहाँ पे, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत के वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो ए है 30 से 35%, बी है 20 से 25%, और सी है 10 से 15%। तो इसका यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 10 से 15% हो जाएगा।
अगला है, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया? तो ए है राजस्थान, बी है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और सी है तमिलनाडु और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। जो मध्य प्रदेश है वो ट्रांसजेंडर समुदाय को भी ओबीसी का दर्जा दे दिया है, ठीक है, ट्रांसजेंडर को। और 16 नंबर में है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इबा बतूता किस देश के थे? इराक के थे, मोरक्को के थे और सी है अफगानिस्तान के। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो है मोरक्को के, ठीक है। जो शासनकाल में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब बतूता थे, तो जो इब बतूता थे वो मोरक्को के थे, ठीक है। तो अगला है यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है। तो 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से, क्वेश्चन में कहा है कि भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए है, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीके में से एक है। बी है, धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। और सी है, पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। डी है, उपरोक्त में से एक से अधिक। और ई है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे सभी ऑप्शन राइट है, तो इस कारण यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन में कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो इसमें से बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा है, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शुक्र को ही आकार और माप के कारण यहाँ पे जुड़वा ग्रह माना जाता है, जुड़वा बहन कहा जाता है, ठीक है। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? ए है वेनेजुएला, बी है चिली और सी है अर्जेंटीना। डी है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चिली हो जाएगा, ठीक है। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और अगला है यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन। तो स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है। तो इसमें से किसका सही युग्म है? तो यहाँ पे हो जाएगा ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें से कोई भी यहाँ पे समूह में, मतलब इसका स्थानीय नाम और कृषि सही नहीं है। लंदांग मलेशिया ये भी सही नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो इस कारण यहाँ पे ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। और 24 नंबर में पूछा है, तो महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो इसमें से मुख्य खनिज घटक इसमें से क्या है? ए ऑप्शन में है सिलिका और मैग्नीशिया, बी है सिलिका और निकिल, सी है सिलिका और एलुमिना और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, जो है सिलिका और एलुमिना हो जाएगा, ठीक है। और 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 23 नंबर आई थिंक, यहाँ पे 24 नंबर पहले था और पहले यहाँ पे 23 नंबर उसके बाद था। तो यहाँ पे 23 नंबर पहले देख लेते हैं। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 अंश पूर्व में क्या होगा? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, 2 बजे होंगे, ठीक है। 25 नंबर देखते हैं। 24 नंबर आई थिंक हो गया था, तो 25 नंबर देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? ए है, खड़ी ढालों पर बनी वेदिकाओं, टेरेस में फसल लगाना और कंटूर को पत्थरों, घास आदि से ढकना। और सी है, फसलों के बीच खाली जमीन को पुअल जैसे जैविक पदार्थों की परत से ढकना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फसलों के बीच खाली जमीन को पुअल जैसे जैविक पदार्थों की परत से ढकना हो जाएगा यहाँ पे। और 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कहा है, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म है। तो इसमें से सही युग्म कौन सा है? तो यहाँ पे भी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लूनेज क्षेत्र गुजरात हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 27 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें कहा है, छोटा नागपुर
यहाँ पे कहा है छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कदम्ब की पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये किसकी पूजा करते हैं, तो कदम्ब के पेड़ की पूजा करते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है। ए है तरबूजा, खीरा, तरबूजा। तो आई थिंक इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तरबूजा भी किया जाता है, खीरा भी और खरबूजा भी। ठीक है, और यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसमें से कौन सा यहाँ पे पूछा है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया है। ए है सन्यासी और संथाल, और सी है उरांव, और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संथाल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका संथाल हो जाएगा। और 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तो इसमें नहीं है पूछा है, कौन सा नहीं है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसमें से जो है पहला है इंडियन एक्सपेक्टरर सुरेंद्र बनर्जी, यंग इंडिया महात्मा गांधी, एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। डी हो उपरोक्त में से एक से अधिक, ई हो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसमें से सभी सही सम्मिलित हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि जो सही सम्मिलित नहीं है। तो इस कारण यहाँ पे ऑप्शन क्या कहते हैं नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो इसमें से कोई भी सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें से कोई भी सही सम्मिलित नहीं है, मतलब इसमें से सही नहीं है, एक भी ऑप्शन इसमें से सही नहीं है। तो इस कारण यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला है यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। पहला है जवाहरलाल नेहरू, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में है जीवत राम भगवान दास कृपलानी, बी है यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है सैयद अली जाहिर, और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, और 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन में कहा है किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। ए है भारत छोड़ो आंदोलन, बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी है असहयोग आंदोलन, और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो इसमें कहा है वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। तो कौन यहाँ पे विख्यात थी। ए ऑप्शन में है विश्री देवी शाह, और बी है गुलाब कौर, सी है अरुणा आसफ अली, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अरुणा आसफ अली हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें कहा है किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी। ए है नागपुर, बी है बम्बई, सी है पूना, और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पूना हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और 37 नंबर क्वेश्चन में है हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन में कौन संबंधित थे। ए है सहजानंद सरस्वती है, और बी है राहुल संकृत्यायन, और सी है यमुना कारजी, और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, सहजानंद सरस्वती हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें पूछा है किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को ये कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। जो ठीक है,
जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो किसने कहा था? ए हेडसन, और बी है कैंपबेल, सी है ह्यूज रोज। तो ये ह्यूज रोज ने कहा था। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ह्यूज रोज हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम एवं मंत्री कौन थे? ए है जगजीवन राम, बी है सी राजगोपालचारी, और सी है अरोड़ा आसफ अली, और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जगजीवन राम हो जाएगा। ठीक है, और 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें कहा है 40 नंबर में 1918 के किस महान ने चंपारण कृषि कानून चंपारण एग्रियन एक्ट यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? ए है नवंबर, बी है मई, सी है फरवरी, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें से ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नवंबर हो जाएगा। ठीक है, नवंबर में। 41 नंबर क्वेश्चन है। मोंटेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? ए है लेटर्स पर्सेनेज, और बी है माई ट्रॉस, और सी है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, द स्पिरिट ऑफ द लॉज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत नवीनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? ठीक है, नवीनीकरण का मुख्य कारण कौन सा था इसमें से? तो क्या कहते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रेलवे के मार्गों पर तख्तों स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 42 का यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और 43 नंबर में है भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है? धर्मो रक्षिता, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो किसने ये कहा था? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, बी है भारतीय सेना, सी है अनुसंधान और विश्लेषण विंग, और डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, जो है अनुसंधान और विश्लेषण विंग हो जाएगा। ठीक है, तो 43 का यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 44 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? तो किसके नेतृत्व में किया गया था? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बरदौली सत्याग्रह गुजरात। ठीक है, बरदौली सत्याग्रह गुजरात के। ठीक है, और यहाँ पे हम अगला देख लेते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें कहा है भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ए है मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी, और भी है मंदी में भारतीय खेतिहरों किसानों आयात एवं निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया, और सी है मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से जो है डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें पूछा है कि सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी? तो यहाँ पे हो जाएगा, पहला ऑप्शन है 1993, 1992, 1991, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1993 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1993 हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है एंगस मेडिसन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में क्या कहते हैं कितनी प्रतिशत का अंशदान था? 12%, 20%, 32%, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे क्या कहते हैं ई ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इस कारण यहाँ पे ई ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन में सूची दिया हुआ है,
सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है, इसमें से सम्मिलित करना है और कूट में से सही उत्तर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन में विशेष विवाह अधिनियम है। सूची फर्स्ट में भारत में नारी कल्याण हेतु अधिनियमों के नाम दिए हुए हैं और सूची सेकंड में अधिनियमों से संबंधित वर्ष हैं। तो जो विशेष विवाह अधिनियम है वो कब आया था? 1976 में। और दहेज निषेध अधिनियम जो था वो 1954 में। और समान पारिश्रमिक अधिनियम जो था वो 1986 में। और नारी अपशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम 1961 में। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कूट के द्वारा यहाँ पे देखिएगा, आप लोग लगा लीजिएगा सही से, यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और अगला हम देख लेते हैं 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो इसमें से हो जाएगा, इसमें से बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। ये सबसे पहले स्वीकार कर लिया गया था, समानता, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। और 50 नंबर क्वेश्चन में है, पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द एंडीज सेंचुरी किसने लिखी? तो ए है गांधी, और बी है तिलक, और सी है धर्मपाल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, धर्मपाल। ठीक है, तो पूरे ये 50 क्वेश्चन थे, ये भी कंप्लीट हो गए। तो आप लोग भी कीजिएगा और आपका कितना सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग का पेपर होगा, आपका कैसा पेपर हो रहा है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पेपर देकर आए तो। ठीक है, तो आप लोग पूरा लास्ट तक क्वेश्चन ज़रूर हल कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके बीपीएससी टीआरई 2.0 में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका पेपर अच्छे से हो, आप अच्छे से पास करें बीपीएससी टीआरई का पेपर, और आप बिहार के टीचर बन जाएं, इसी शुभकामना के साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।